अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी बाय ईमान। आज मैं आप लोगों को मैनीक्योर किस तरह से किया जाता है वो बताऊंगी। इस पे टोटल कितना टाइम लगता है वो भी बताऊंगी और टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। आप लोग जो हैं इसको, इस पूरे प्रोसीजर को प्रोफेशनल्स भी इसको सीख सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से, किस तरह से जो है मैनी पेडी किया जाता है। और जो सेल्फ ग्रूमिंग करना चाह रही हैं, आजकल ब्राइड सीज़न है, शादी सीज़न ऑन है, तो वो भी इसको कैसे कर सकती हैं। ये जी सुबह इन्होंने मेहंदी लगाई थी क्लाइंट्स वगैरह को, तो इनके हाथ आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मेहंदी लग गई और वो काफ़ी ख़राब हो गया और इनके नकल्स भी आ गए हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो ब्लैक हुए हुए हैं। तो इसलिए जो है इन्होंने मैनीक्योर जो है वो करवाया। मैनी पेडी जो होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। एक बेसिक होता है, एक होता है वाइटनिंग के लिए और एक होता है पैराफिन। यहाँ पे जो किया जा रहा है वो जी वाइटनिंग का मैनीक्योर किया जा रहा है। आज जस्ट आप लोगों को मैनीक्योर बताया जाएगा क्योंकि शादी सीज़न ऑन है। ब्राइड्स को भी जो है वो सम टाइम कोविड की वजह से जो है फैमिलीज़ अलाउ नहीं करती कि आप वहाँ से जाके सैलून से कराएँ, लेकिन सैलून वाले भी पूरी प्रिकॉशन जो है वो यूज़ करके फिर ही आपका काम करते हैं और हम लोग भी इसी तरह से काम करते हैं। तो जो होता है बेसिक या वाइटनिंग, उसमें जो है आपकी स्किन पॉलिश जो है हाथों के बाद थोड़ी सी बाजू के ऊपर लगाई जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इनको क्योंकि था कि मेरे पूरे के पूरे जो बाजू हैं वो ब्लैक लगेंगे और फिर हाथ जो हैं वो वाइट लगेंगे, तो आप पूरा लगाएं, तो हम लोगों ने इनको एंड तक जो है वो स्किन पॉलिश जो है वो लगा दी। आपने बनाना किस तरह से है, आपने इस बोल के साथ ही स्पून आता है और ब्लीच बोल होता है, ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा। आपने 2 स्पून उसके लेने हैं और उसके बाद उसके अंदर आपने 1 स्पून जो है वो पाउडर का, माइल्ड पाउडर का डालना है और बूस्टर डालना है, 3 पम्प्स। और वो वीडियो रिकॉर्ड करना माजरत के साथ कि मैं भूल गई, क्योंकि काफ़ी सैलून में काम भी होता है तो साथ में वीडियो भी शूट करनी होती है, तो मुश्किल हो जाता है। समटाइम चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं और समटाइम नहीं होती, कैमरा ऑन करना भूल जाते हैं। तो जी ये जिस तरह से आपने देखा पूरे बाजू पे अच्छे तरीके से आपने जो है ऑपोजिट डायरेक्शन पे भी ब्रश को लाजमी आपने करना होता है, ताकि अच्छी तरीके से जो है हर तरफ से वो आपकी स्किन पॉलिश अप्लाई हो जाए। और उसके बाद जो है दोनों बाजुओं पे इसी तरह से स्किन पॉलिश को लगाया और लगाने के बाद आपने 15 मिनट के लिए वेट करना है और साथ साथ पूछना है उनको इचिंग तो नहीं हो रही, नेल से बचा के, क्योंकि नेल्स के ऊपर अगर लग जाए तो नेल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लगती है और नेल्स में पेन होना शुरू हो जाती है काफ़ी लोगों को। और हैंड की जो फ्रंट वाली साइड है जिसको हम पाम बोलते हैं, वहाँ पे आपने ब्लीच को नहीं लगने देना, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ये लगती है। फिर उस ब्लीच को आप लोगों ने रिमूव नहीं करना है। आपने 2 बाउल में पानी लेना है और पानी के अंदर क्या चीज़ें डालनी है और उसके साथ साथ क्या स्टेप्स यूज़ होंगे, ये सारे स्टेप्स बताए हुए हैं। अगर नेल की शेप बनने वाली है और नेल कट करने वाले हैं और आपको क्यूटिकल आते हैं, तो आपने ये सारे के सारे टूल्स जो हैं वो यूज़ करने होते हैं। अपने प्रोफेशनल वो जो किट दिखाते हैं मार्केट में, वो बिल्कुल बेकार होती है, वो किसी काम की नहीं होती। उसकी कुछ ही टूल्स अच्छे होते हैं, बाकी सब कोई काम नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप उनको परचेज़ ना करें, जो सेपरेट मिलते हैं आप वो लें। और फिर जी हम लोगों ने 2 बाउल में पानी लिया। पानी आपका नीम गर्म होना चाहिए, उसमें प्रिकॉशंस हैं और साथ में जर्म्स ना लगें, तो हम लोगों ने जो है डेटॉल हाफ स्पून दोनों में डाला। और साथ ही जो है हम लोगों के पास क्यूने का वो पाउडर था, वो भी रिकॉर्ड होना क्लिप भूल गया, वो आगे मैं आपको बताऊँगी कि हमने वो भी डाला था। क्यूने का जो वो पाउडर है वाइट वाला, स्किन पॉलिश का पाउडर है, वो भी हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि इनको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए थे वाइटनिंग के। और साथ में ये मैनी पेडी का सॉफ्ट टच वालों का शैम्पू होता है, ये आपने 2-2 पंप इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर आपने हाथों को 10 मिनट तक आपने डिप करना है और डिप करने के बाद जो है ब्लीच को आपने रिमूव नहीं करना है और इसी तरह से आपने डिप कर देना है। क्योंकि मुझे क्यूटिकल्स नहीं थे, मुझे नेल्स भी जो थे वो इतने लंबे नहीं थे मेरे। वो शेप अप हल्का सा मैंने एंड पे किया, उसके साथ फाइलर के साथ कटिंग की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे कुकिंग करनी होती है तो मैं इतने लंबे नेल्स नहीं रखती हूँ। और इसमें आपने 10 मिनट के लिए डिप किया और डिप करने के बाद आपने 2 क्रीम का मसाज किया। पहले मसाज क्रीम यूज़ करनी है, उसके बाद आपने स्क्रब क्रीम यूज़ करनी है। उसके सारे स्टेप मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। और वो करने के बाद आपने जो है
अपने हाथों को जिस तरह से आपने मूवमेंट्स देनी है, जिस तरह के स्टेप्स होंगे, जितने प्रेशर से वो काम करी हैं वो आपको सारा दिखाया जाएगा। ये सॉफ्ट टच का मैनीक्योर सेट है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये प्रोफेशनल लेवल पे यूज़ होता है। और क्योंकि ब्राइडल सीज़न है और पार्टी मेकअप और वैसे भी आजकल लड़कियाँ अपनी बहुत केयर करती हैं, और अगर वो सैलून में नहीं जा सकती तो वो घर में किस तरह से कर सकती हैं। और सेल्फ ग्रूमिंग अपनी करने के लिए वाले लोग भी इसको सीख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सामने वाले बंदे की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद से मैनी पेडी नहीं कर सकते, आपको अपनी दोस्त या फैमिली में से किसी को बताना पड़ेगा। आपने स्पैचुला से क्रीम निकालनी है, आपने हाथ को यूज़ नहीं करना है। ये बहुत नीट लगता है और अच्छा लगता है फिर। और आप देख लीजिएगा, आप सारे के सारे स्टेप्स आपके साथ शेयर किए गए हैं। मैंने दोनों हाथों का आपके साथ क्लिप शेयर किया है। एक लड़की फ्री नहीं थी तो उस हाथ को आप डिप रखिएगा। अगर दोनों लड़कियां फ्री हों तो आप दोनों हाथों को एक ही बार जो है काम करवा सकती हैं, यानी कि अपना मैनीक्योर करवा सकती हैं। और अगर एक फ्री नहीं है तो आप उस हाथ को डिप ही रखें तब तक और अपना मैनीक्योर करा लें। आपने मैनीक्योर कराते हुए अपने सेंटर में जो है टॉवल लाजमी रखना है। टेबल ले लें आप, अगर आप घर पे कर रही हैं तो टेबल को सेंटर में रखें, दोनों आमने सामने बैठ जाएं और सेंटर में आप टॉवल लाजमी रखेंगी ताकि टेबल ख़राब नहीं हो, आपके कपड़े ख़राब नहीं हो, और जो टॉवल है वो सोक करता रहे पानी को और क्रीम को, और इस तरह से अच्छा लगता है, ख़राब नहीं होता। गंदगी जो है वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, अल्लाह ताला की ज़ात को भी अच्छी नहीं लगती, तो हम क्लाइंट्स को भी अच्छी नहीं लगती, मुझे खुद भी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए आपने टॉवल को जो है वो लाजमी यूज़ करना है। अगर आपके पास टेबल नहीं है तो नो इशू, आप अपनी गोद में रख लें और उस तरह से भी आप काम जो है वो घर में कर सकती हैं। फर्स्ट क्रीम का मसाज करने के बाद आपने इस तरह से टॉवल को रैप करना है और अच्छे तरीके से जो है उसको आपने प्रेस करते हुए आपने उसको बाजू से जो आपकी क्रीम है इसी तरह से रिमूव भी हो जाएगी, उनके हाथ जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। जब आपने स्क्रबिंग यूज़ करनी है, स्क्रबिंग को जो है वो स्पीड में करते हैं, और अभी तो वीडियो की स्पीड भी तेज़ है लेकिन हम लोगों ने फास्ट कर दी थी, लेकिन ताकि आप लोग बोर नहीं हो जाएं। ये मैक्सिमम इसके ऊपर जो है आपको 30 मिनट्स लग जाते हैं अगर 2 लोग मैनीक्योर कर रहे हैं तो, और एक बंदा अगर पेडिक्योर कर रहा है तो मैक्सिमम आपको 30 to 35 मिनट्स जो हैं वो इजीली लग जाते हैं। और आपने जो है इसमें स्टेप्स को फॉलो करना है, और जब आप स्क्रब यूज़ करते हैं तो आपको पानी लगाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इस तरह से आपकी मूवमेंट जो है वो हाथ की अच्छे तरीके से हो सकती हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। आप प्रेशर देख लें और पूरे के पूरे स्टेप्स को देख लें किस तरह से वो काम कर रही हैं। तो ये आप खुद से नहीं कर सकते, मैं फिर भी रिकमेंड करूँगी कि आप सामने वाले से ही करवा सकते हैं। अगर कोई ब्राइड हैं तो वो अपने रिलेटिव्स को बोल सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आपका सैलून से ही करवाना चाहिए। हम लोगों ने तो इन लोगों को इतनी ट्रेनिंग दी हुई होती है कि इन लोगों को पता होता है काम कैसे करना है। घर में बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, समटाइम लोगों की स्किन बर्न हो जाती है, स्किन पॉलिश का पता नहीं होता, उन लोगों को एलर्जी हो जाती है, रैशेज़ हो जाती है। और क्योंकि स्क्रब एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी स्किन को जो है वो रेड कर देता है और रैशेज़ भी इसके ऊपर हो जाते हैं। तो इसलिए जितना हो सके आप अगर आप खुद पे इन्वेस्ट कर रही हैं और आपकी शादी है या आप कहीं पे फंक्शन पे जाना चाह रही हैं या आपकी अपनी सेल्फ ग्रूमिंग का आपको पता है तो फिर तो आप घर कर सकती हैं। अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता है तो ये चीज़ें एक ही बार में नहीं सीखी जाती हैं, आप इसको कर के प्रैक्टिकल ही सीखते हैं तो ही आपको समझ में आती हैं और आप ये कर सकते हैं। एनी हाउ ये इट्स अप टू यू कि आप प्रोफेशनली ये काम कराना चाह रही हैं या घर में किसी से करवाना चाह रही हैं। काम हो जाता है लेकिन जो प्रैक्टिस हुई हुई होती है वो लोग जब आपको इस तरह के प्रेशर पॉइंट पे प्रेस करते हैं और साथ में फिर आपको रिलैक्स कर देते हैं, साथ में ही आपको फिर वो रिज़ल्ट भी देते हैं। और घर में जब आपको पता नहीं होता किसी चीज़ का तो फिर उसके रिज़ल्ट्स नहीं आते, जस्ट यही होता है कि काम हुआ है, नीट क्लीन हो गया आपका काम। अब टाइम मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, काइंडली मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, और अगर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ आप मुझे यूट्यूब की वीडियोस के नीचे कमेंट कर दिया करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी जो है उसके ऊपर आइडिया के ऊपर मैं काम करूँ। ठीक है।
नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपके साथ पेडिक्योर को भी शेयर करूँगी। और इसके एंड में मैं आपको वीडियो के एंड में आप स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आप लोगों को पूरी समझ आ सके। आप देख सकते हैं कितने हाथ नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। अब ये सेकंड वाला जो लेफ्ट वाली साइड है वहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ पे मैनीक्योर किया जा रहा है। तो कौन सा टूल किस लिए यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें जो है मैं एंड पे वीडियो पे आपको जो है वो बताऊँगी, इसलिए आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा। दोनों हाथों का मैनीक्योर हो चुका है। आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कितनी अच्छी और वाइटनिंग के इंस्टेंट रिज़ल्ट्स आए हैं। और ये इनको बहुत कम थे वो जो थे नेल्स का, इनको स्क्वायर शेप करानी थी और इनके नेल्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे थे। तो जस्ट कहीं से एक आधा कोना जो है वो थोड़ा-सा बाहर को था, तो इन्होंने जस्ट इस तरह से इसको यूज़ किया फाइलर को।
पार्लर आपका बहुत ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि पार्लर जितना हार्ड होगा, जितना हार्श होगा, वो उससे क्या होगा कि आपके जो वो नेल्स हैं वो उनके ऊपर क्रैक्स आ जाएँगे, वो टूट जाएँगे। ठीक है, आपने चेक करके लेना है, इसलिए मैंने कहा है कि आप जो सिंगल में आते हैं आप उसको यूज़ करेंगे। आप पूरी की पूरी जो प्रोफेशनल किट बताते हैं मैनीक्योर की, वो उनमें कुछ ही चीज़ें अच्छी होती हैं, ज़्यादातर अच्छी नहीं होती हैं। पार्लर अच्छा नहीं था, बफर अच्छा नहीं था। और बफर आप सिर्फ़ उनको यूज़ करेंगे जो कि नेल्स जो है नेल पॉलिश नहीं लगाती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, तो ये भी नमाज़ पढ़ती हैं, दैट्स व्हाई इन्होंने भी नेल पॉलिश नहीं लगाई। बफर को कैसे यूज़ किया जाता है वो भी वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। ये बफर होता है, इसकी 2 साइड्स होती हैं, एक शाइनी वाली होती है और एक दूसरी जो बहुत ज़्यादा खुरदरी सी होती है। तो उससे आपने ऊपर को इस तरह से यूज़ करना होता है। ठीक है, पहले रफ़ साइड को यूज़ करना होता है ताकि आपके नेल्स ऊपर से अगर कोई डेड हैं तो वो स्किन नीट हो जाए। उसके बाद अपने शाइनर वाले को यूज़ करना होता है। किस तरह से यूज़ करना है वो भी आप देख लें, हैंड को किस तरह से पकड़ना है, बफ को कैसे पकड़ना है वो भी आप देख लें।
जब आप फर्स्ट क्रीम का मसाज कर लेंगे उसके बाद आपने टूल्स को यूज़ करना होता है। कुछ टूल्स स्टार्ट में यूज़ होते हैं, कुछ एंड पे यूज़ होते हैं, कुछ मिड में यूज़ होते हैं। मिड में जो यूज़ होते हैं वो ये क्यूटिकल पुशर होता है। मुझे क्यूटिकल का इशू नहीं है, दैट्स वाई मैंने आपके साथ ये शेयर नहीं किया है। तो इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको दोनों साइड्स बता रही हूँ कि किस तरह से आपने यूज़ करना होता है। एक को आपने अपने नेल के ऊपर पुश करना होता है क्यूटिकल ताकि पीछे को पुश हो जाए, और दूसरी साइड को आपने नेल्स के अंदर से करना होता है ताकि आपकी जो लाइन बनती है नेल्स की वो बन जाए। और मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि ये जो ब्लेसो का बहुत अच्छा है, रीज़नेबल अफोर्डेबल है। इसका नेम ऊपर से वो अभी जो है वो रिमूव हो चुका है क्योंकि हम इससे काम इतना लेते हैं। तो आपको बता रही हूँ कि ये स्मूथ वाला लेना है आपने। और जो डेटॉल है वो इसको इसलिए आपने यूज़ करना है कि जितने के जितने टूल्स हैं सिवाय आपने इन दोनों को और आपने जो है और क्यूटिकल स्टिक को आपने उसमें पानी में डाल के आपने डिप करना होता है। बाकी जो टूल्स हैं उनको आपने डिप नहीं करना होता। और हैंड क्योंकि इतने ज़्यादा हार्श केमिकल लग जाते हैं तो हैंड आपके ड्राई हो जाते हैं, आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। तो आपने क्या करना है, कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन जो आपको अच्छा लगता है आप उसको यूज़ करें। मैं सॉफ्ट टच की कंपनी को काफ़ी रिकमेंड करूँगी कि ये रीज़नेबल भी हैं और इनके रिज़ल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं इसको अप्लाई करी हूँ ताकि जो स्किन है वो बिल्कुल स्मूथ सी हो जाए। और अगर ड्राइनेस आती भी है तो वो इतनी ज़्यादा ब्लीच के बाद और इतनी ज़्यादा उसके ऊपर स्क्रबिंग हुई है तो ड्राइनेस ना आए। आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट मुझसे लाजमी आप बात कीजिएगा कि आपको किसके ऊपर वीडियो बना के दूँ मैं। और इंस्टाग्राम पे भी काइंडली मुझे फॉलो कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। आप एंड पे इसके रिज़ल्ट्स देख सकते हैं।